हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो सीएसआई और नेट केमिकल साइंस का जो यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके। और ये दोनों क्वेश्चन आपको 2023 जो आपका जून का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आपको ये दोनों क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। ओके। और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू टाइप में क्या होता है कि आपको चार ऑप्शन में से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ओके। और उसके हिसाब से पहले तो हम एक अपने दिमाग के अंदर और यहाँ पे एक आपको एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिससे आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाए। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मोहन फ्लू फ्रॉम दिल्ली टू वाइजेक वाया मुंबई। ओके। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत से लोगों को यहीं पे बहुत सारा दिक्कत आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, जो हमारा पहला कंडीशन है कि जो मोहन था वो मोहन कहाँ गया, पहले दिल्ली से वाइजैक जाना था उसको, लेकिन दिल्ली से वाइजैक के लिए उसको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। ओके। तो वो कहाँ गया, पहले वो पहले गया यहाँ से दिल्ली से मुंबई गया। ओके। और दिल्ली से मुंबई जाने के बाद वो कहाँ गया, मुंबई से, दूसरा जो कंडीशन है वो मुंबई से कहाँ गया, मुंबई से वाइजैक गया। ओके। तो ये आपके पास क्या हो गया, दो कंडीशन हो गए साफ साफ। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पहला जो उसका जो फ्लाइट था, फ्लाइट स्पीड वॉज 600 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ओके। यहाँ पे जो उसकी फ्लाइट की जो स्पीड थी वो कितनी थी, यहाँ पे थी वो 600 किलोमीटर पर आवर थी। ओके। और उसके बाद जो वो मुंबई से वाइजैक गया, उसके बाद जो उसकी फ्लाइट की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 1000, ओके, 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके। यहाँ पे आप देखोगे कि जो उसकी स्पीड है वो 600 से कितनी बढ़ गई, 1000 तक उसकी स्पीड जो वो बढ़ गई। अभी यहाँ पे आपको ये बताना है कि एज्यूमिंग द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली मुंबई एंड मुंबई वाइजैक इज द सेम, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड एंड विच मोहन फ्लू। ओके। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ ये जो दिल्ली और मुंबई है और मुंबई से वाइजैक है, दोनों की जो वहां का दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, अलग अलग है। तो आपको ये बताना है कि दोनों की जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी। ओके। तो सबसे पहले तो आपके पास ये होना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। ओके। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस, ओके, कवर बाय फ्लाइट, जो भी आप जिससे भी जा रहे हो, इक्वल टू टोटल टाइम। ओके। यानी आपको वहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड, यानी कितनी दूरी आपने कवर की और कितने टाइम में की उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। ओके। अभी यहाँ पे आपके पास कंडीशन तो हो गई आपके पास। अभी सिंपली आपको ये बताना है कि जैसे अगर हमें दिल्ली से मुंबई जाना है। ओके। और दिल्ली से मुंबई जाने के टाइम को हम लोग क्या करते हैं, T1 एज्यूम करते हैं। ओके। और उसके बाद मुंबई से वाइजैक जाने के टाइम को हम लोग क्या करते हैं, T2 एज्यूम करते हैं। तो ये आपको दो कंडीशन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आपका एक बेसिक सा कंडीशन था। ओके। इसको आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या किया है, दिल्ली से मुंबई जब गए तो हमें T1 टाइम लगा। ओके। और मुंबई से जब वाइजैक हम लोग जाने वाले थे तो हमें टाइम कितना लगा, T2 टाइम लगा। ओके। दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन दोनों में जो टाइम है वो टाइम डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम टोटल टाइम निकाले, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दिल्ली से मुंबई का टोटल टाइम कितना होगा और मुंबई से वाइजैक। तो यहाँ पे टोटल टाइम आपको दिल्ली से वाइजैक जाने के लिए कितना टाइम लगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे टोटल टाइम होगा। ठीक है। तो टोटल टाइम आप कैसे निकालोगे, टोटल टाइम निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है। ये आपका टोटल है। टोटल टाइम में आप क्या निकालोगे कि जो आपका दिल्ली से मुंबई जाने में जितना आपका टाइम लगा प्लस आपका मुंबई से वाइजैक जाने के लिए जितना आपका टाइम लगा, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टोटल टाइम। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहले तो आपको टोटल टाइम निकालना है कि दिल्ली से वाइजैक जाने के लिए हमने दो रूट इस्तेमाल किए। सबसे पहले हम दिल्ली से मुंबई गए, जिसका डिस्टेंस था, जो भी आप यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन वहां जाने के लिए और फिर मुंबई से वाइजैक जाने के लिए हमें कितना टाइम लगा। ओके। ये दोनों टाइम आप जब कैलकुलेट करोगे तो वो टाइम होगा आपका
टोटल टाइम, ओके। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, सेम डिस्टेंस है, तो उसके बीच में आपको कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि टोटल टाइम को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ओके। टोटल टाइम का जो फॉर्मूला है वो आपने देखा, ठीक है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू आपका जो भी डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, ओके। और जो भी डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है किस स्पीड के साथ, पहला आपका जो स्पीड था वो कहाँ से हम लोग गए, पहला स्पीड था हमारा दिल्ली से मुंबई के बीच में, ओके। और उसको हम लोग प्लस कर देंगे, जो हमारा डिस्टेंस था वो हमारा स्पीड कौन सा था, मुंबई से वाइजैक, ओके। तो ये दो आपके पास टोटल स्पीड का, सबसे पहला आपका T1 का क्या स्पीड था और T2 का, दोनों हमने ने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे, ओके। तो बोथ बोथ आर कंबाइन, ओके। अभी अगर हमने दोनों को कंबाइन कर लिया तो दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे जो टोटल टाइम होगा, ओके। टोटल टाइम कितना होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरे इक्वेशन को, ओके, तो पूरे इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी कितना है, ओके। डी आपका नहीं दिया है डिस्टेंस, लेकिन आपका स्पीड तो दिया है, डी दिल्ली से मुंबई के बीच वो कितना है आपका 600। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको डी नहीं दिया है, लेकिन इसके बीच का जो ये दिया है कितने मतलब कितना उसको उसका स्पीड था, ओके, वो आपको यहाँ पे दिया है, तो वो था आपका 1000, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जो अगर हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों को कंबाइन करने के बाद जो टोटल स्पीड होगा वो कितना होगा, ओके। अगर आप नीचे वाला दो ये है डिनोमिनेटर है, अगर वो आप देखते हो, ओके, तो डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। अगर हम उसको सेम करना चाहें, ठीक है, अगर हम सेम कैसे करते हैं, जैसे अगर मुझे क्या करना है इस चीज को, और यहाँ दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, और यहाँ पे 1000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 3 से। तो ये 3 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5D अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 3000, ठीक है। प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 3D अपॉन 3000, ओके। दोनों आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो नीचे क्या आएगा आपका 3000 और ऊपर क्या आएगा 5 + 3 इज इक्वल टू 8D, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये आपका यहाँ तक तो हो गया। अभी हम निकालते हैं यहाँ पे जो ये है इसका जो एवरेज स्पीड फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड फॉर्मूला हमने ऑलरेडी दिखा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। तो हमने टोटल टाइम यहाँ पे निकाल लिया और टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 2D, यानी D + D कितना हो गया 2D, ओके। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, और जो हमारा एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड को निकालते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो हमारा एवरेज स्पीड है, ओके, एवरेज स्पीड, ओके। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो हमने निकाल लिया, टाइम हमारा कितना है 8D अपॉन 3000, ओके, ये है। और आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, D + D इज इक्वल टू 2D, ओके, ये हो गया आपका। अभी हमें क्या करना है, इस चीज को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से D और D क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, ये आपका ये कट हो गया, ओके। तो आपके पास बचा क्या है यहाँ पे 2/8/3000, ओके, ये आपके पास बचा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली इसको इन्वर्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द एवरेज स्पीड। ये हम लोग कर सकते हैं, बेसिक सा है। अगर हम ये करते हैं तो आसानी से इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये होगा हमारे पास 1/375 हो गए, ये हो जाएगा हमारे पास। अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2/1 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय ये 375 हो गया, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 375 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 750, ओके। अभी आपको पता है कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 750 km/h, ओके। और आपको ऑप्शन में अगर देखते हैं कि 750 दिया है, तो जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या है, करेक्ट है, ओके।
तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है, करेक्ट है। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 750 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आप बहुत आसानी से इसका जो एवरेज स्पीड है वो निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, आप दोनों फॉर्मूले यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, ओके, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछा है कि परसेंटेज मार्क स्कोर बाय द स्टूडेंट इन द 6 डिफरेंट पेपर आर the ratio of 9 ratio 10 ratio 11 ratio 13 ratio 14 ratio 50. Okay, if the average percentage mark is 60, then in how many paper did the student score more than 60%? Okay, अभी यहाँ पे हम बेसिकली जो परसेंट होता है वो परसेंट हम किस में निकालते हैं, हमेशा 100% में निकालते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको एक पहले ही यहाँ पे एक आपको ये दे दिया है कि ये जो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है वो 100 में नहीं बल्कि क्या करना है, आपको 60 में कैलकुलेट करना है। ओके, यानी 60% इज इक्वल टू कितना होगा आपका 100 आउट ऑफ 100% हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी बच्चे ने अगर 60 में से अगर 60 स्कोर किया तो उसको कितना पूरा 100% उसको जो स्कोर होगा वो कैलकुलेट माना जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि percentage marks score by the student in 6 different paper are 9 ratio 10 11 13 14 एंड 50। अभी हम क्या करते हैं, इसको जो ये है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं x। ओके, यानी जो स्कोर है स्कोर विल भी क्या होगा, जैसे ईच पेपर के अंदर जो स्कोर होता है वो स्कोर को हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे 9x हो गया। ओके, यहाँ पे आपका 10x, ये आपका 11x, ये आपका 13x, ये आपका 14x और ये आपका 15x। ओके, ये आपका स्कोर हो गया। हमें नहीं पता कि कितना स्कोर उन्होंने ईच सब्जेक्ट में किया है। ओके, ये हम कैलकुलेट करेंगे बाद में और फिर बताएंगे कि कितने पेपर में बच्चों ने 60% से ज्यादा स्कोर किया है। ओके, अभी यहाँ पे अगर हमें एवरेज स्कोर निकालना है या फिर एवरेज परसेंटेज निकालना है तो एवरेज परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता है। ओके, तो एवरेज परसेंटेज अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमें पेपर दिए हैं वो सारे पेपर को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ओके, यानी एडिशन कर देते हैं। ये 10x प्लस आपका 11x प्लस आपका 13x प्लस आपका 14x प्लस आपका यहाँ पे 15x। ओके, और उसके बाद जितने पेपर होते हैं उस पेपर से हम क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड कर देते हैं, जैसे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर 5 एंड पेपर 6। तो यहाँ पे कितने पेपर हैं, टोटल 6 पेपर हैं और कितने परसेंटेज से कैलकुलेट करना है, उनको टोटल 60 से कैलकुलेट करना है। ओके, यानी उनका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कितना है, 60 है और 60 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 60 ले रहे हैं। अगर 80 मार्क्स का पेपर होता तो 80 लेते, 100 मार्क्स का पेपर होता तो 100 लेते, या 120 मार्क्स का पेपर होता तो 120 लेते। ओके, तो इस हिसाब से जितने मार्क्स का पेपर होता है उतना आप यहाँ पे लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इस चीज को अगर आप कैलकुलेट करते हो, 9x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होता, प्लस 11x प्लस 13x प्लस 14x और प्लस 15x। ओके, तो ये जो आपका होता है वो कितना हो जाता है आपका 72x अपॉन 6 इज इक्वल टू आपका 60। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। ओके, अभी 72x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12x इज इक्वल टू 60। अभी यहाँ पे सिंपली आप x की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं, 60 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू आपको मिल गई। अभी यहाँ पे ईच सब्जेक्ट का आप आसानी से जो स्कोर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो पहला आपका जो सब्जेक्ट है, ओके, जैसे पेपर 1 हो गया। ओके, पेपर 1 आपका कितना है 9x है। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 45%। ओके, उसी तरीके से आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 कितना है आपका 10x है। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 50%। ओके, उसी तरीके से पेपर 3 हो गया, पेपर 3 आपका कितना है 11x है। ठीक है, और 11x को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू आपका 55%। ठीक है, उसी तरीके से आपका पेपर 4 हो गया, पेपर 5 हो गया और पेपर 6 हो गया। तो पेपर जो 4 है, पेपर 4 कितना है आपका 13x है। ओके,
और पेपर 5 कितना है आपका 14x है, और पेपर 6 कितना है आपका 15x है। ठीक है, अभी ये 13 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये आपका 14 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 5। और अगर आप 30 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो ये आता है आपका 65%। ओके, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो ये आता है आपका 70%, और 50 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो ये आता है आपका 75%। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे लिखा था कि हाउ मेनी पेपर डिड द स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60%। ओके, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितने स्टूडेंट ने मोर देन 60% यहाँ पे स्कोर किया है। तो यहाँ पे पेपर 4 हो गया, पेपर 5 हो गया, या पेपर 6 हो गया। ये 3 पेपर के अंदर जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है, मोर देन 60% क्या किया है, स्कोर किया है। तो यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं कि वी वॉन्ट टू फाइंड इन हाउ मेनी पेपर द स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60%। तो यहाँ पे अगर आप पेपर देखते हो तो पेपर यहाँ पे आएगा आपका पेपर नंबर, ओके, आपका पेपर 4 है, पेपर 5 एंड पेपर 6। ओके, तो ये जिसके अंदर जो स्कोर है वो क्या है आपका ग्रेटर देन 60%। ओके, तो यहाँ पे आपका जो 3 पेपर है, 3 पेपर के अंदर जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है, आपका जो 60% से ज्यादा स्कोर है वो उन्होंने अचीव किया है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो CSIR नेट का जो पेपर होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, 2-2 मार्क्स के आपको क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर गलत किया तो आपको इसके अंदर 0.5 मार्क्स यानी हाफ मार्क्स इसके कट हो जाते हैं एक क्वेश्चन के। ओके, तो इस तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप प्लीज हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, और ऐसे ही बहुत सारे हम लोग जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कमाल के जो वीडियो है ओके वो आपको मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।